विधायक के आवास पर धरना प्रदर्शन, पूरी करो घोषणा। मऊगंज वर्तमान विधायक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल के आवास पर जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा मऊगंज जिला बनाने के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। ज्ञात हो कि जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा हर महीने की पहली तारीख को विधायक जी के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ साथ मऊगंज का जनमानस भी अब समझ चुका है। प्रदेश के घोषणा वीर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, आप मुझे मऊगंज से विधायक दीजिए, 1 महीने के अंदर जिला बना कर दूंगा। यह सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हुआ। जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा विधायक प्रदीप पटेल सीधे और साफ शब्दों पर कहा गया, आपके द्वारा जिला मऊगंज का सौदा राज्य मंत्री की कुर्सी से कर लिया। यह मऊगंज की जनता जनार्दन अच्छे तरीके से समझ रही है। आप अपनी गलती को सुधारें और मऊगंज को जिला घोषित करवाइए, जिसके लिए आपको चुना गया था। और घोषणा वीर मुख्यमंत्री के साथ साथ आपने भी बड़ी बड़ी सभाओं में यह घोषणा की थी कि मैं यहां से विजयी होकर जाऊंगा तो मऊगंज को जिले के साथ साथ कई विकास कार्य किए जाएंगे। आप अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करें और मऊगंज की जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। धरना लगातार जिला बनाने के लिए चल रहा है, तो जब आपका 1 तारीख का धरना होता है तो वर्तमान विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल नहीं रहते, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, मैं उनको सूचना दे के धरना नहीं करता, न उनको धरने में शामिल करने के उद्देश्य से धरना करता। मैं ये धरने करने का अपना उद्देश्य ये है कि जो पूर्व के विगत 2018 का विधानसभा जब चुनाव हुआ था, उस समय माननीय विधायक जी ने, प्रत्याशी थे वो, उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था अपने चुनाव प्रचार में, और वहाँ पर कहलवाया था कि यदि हमको ये विधायक देंगे, प्रदीप पटेल जी को यहाँ से भेजेंगे, तो हम मऊगंज की धरती में आकर के 1 महीने के भीतर जिला बनाएंगे। ऐसा वादा, इस बात को उन्होंने हमारे 11 जुलाई के जो बैठक थी गायत्री शक्तिपीठ में, वहाँ पर भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये बात कही है हमने, इसको हम पूरा करवाएंगे। तो हर कार्यक्रम में उनको शामिल करने का उद्देश्य मेरा नहीं है। हमको तो उनके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को संदेश भेजना है कि जो आपने वादा किया था मऊगंज के लोगों के साथ, वो वादा आप पूरा करिए। उस पूरा करवाने के उद्देश्य में उनको ये एक माध्यम है, एक निमित्त है कि उनके आवास पर बैठूंगा तो वो बताएंगे मुख्यमंत्री जी को, उनको याद दिलाऊंगा। हो सकता है कि सत्ता आने पर बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसकी उनकी जवाबदारी है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो मैं समझता हूँ मऊगंज की जनता के लिए जिला है, उसी का स्मरण दिलाने के लिए सांकेतिक धरना मेरा होता है। मंत्री के पद जो मिला है माननीय विधायक जी को, उसके नीचे मुद्दा दर्ज हो जाए जिला बनाओ संघर्ष समिति का? नहीं, राज्य मंत्री का दर्जा मिला तो अब उनका ओहदा बढ़ गया, कद बढ़ गया। अब उनकी बातें अधिक प्रमुखता से सुनी जानी चाहिए। एक जिम्मेदार प्रदेश शासन के वो एक माने पार्ट हो गए हैं ना, एक अंग हो गए हैं। राज्य मंत्री का दर्जा शासन का वो होता है, तो शासन के नुमाइंदे के माध्यम से, अब तो केवल मऊगंज विधायक नहीं, अब तो पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य हैं, राज्य मंत्री के हैं। तो अब ये देखते हैं कि वो पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के श्रेणी में आने वाले लोगों की बात रखते हैं कि जहाँ से जीत के गए हैं वहाँ की जनता की बात रखते हैं। अब ये उनका विषय है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि मऊगंज की जो 2 लाख वोटर हैं, 6 लाख जनता इस अनुभाग में, और ये जिला बनेगा तो केवल मऊगंज भर के लिए नहीं बनेगा, देव तालाब के लिए भी बनेगा, नई गढ़ी के लिए भी बनेगा। एक बड़ा काम हो जाएगा इस अंचल के लिए, जो कई दशकों पूर्व विधायक द्वारा भी 20 सितंबर को मऊगंज जिला बनाओ को लेकर के एक महाविशाल रैली निकाली गई थी, सभा की गई थी, उसमें आपका समर्थन नहीं था? नहीं, समर्थन का नहीं, अपने अपने हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे पर वो उन्होंने प्रदर्शन किया, वो उनका हक है, राजनीतिक व्यक्ति है, यहाँ से विधायक थे वो 5 साल, और इस विषय को उन्होंने उठाया कि इससे बड़ा वो नेता है। क्या कुछ मैसेज देंगे वर्तमान विधायक को? वर्तमान विधायक से मेरा आग्रह है, मैसेज क्या देंगे, वो सम्मानित पद पर है, राज्य मंत्री के दर्जे पर है, उनसे तो मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को पूरा करवाएं। जिस बात को लेकर के उन्होंने मतदान करवाया, जिस बात के लिए वोट मांगा, उसी बात को 2018 का जो उनका वादा था उसको मुख्यमंत्री से निभाएं। यही मेरा आग्रह है। मैसेज क्या देंगे, ये मेरा विनम्र निवेदन है। लगता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला की मांग की गई है, तो ये मुद्दा कहीं न कहीं
राजनीतिक होकर के जिला न बन पाएगा? नहीं, ये तो संकीर्ण विचारों के दायरे का विषय है। मैं समझता हूँ कि कोई बंगाली आंदोलन करता है तो सारे बंगाल के लोग खड़े हो जाते हैं, कोई मराठी आंदोलन करता है सारे मराठी के लोग हैं। ये मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश है तो यहाँ भी कम से कम नई राजनीतिक पहल शुरू हुई है कि एक अपोजिशन वाले ने जिला मांगना शुरू कर दिया है। ये तो उपलब्धि है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके मांगने से नहीं पूरा होगा, लेकिन उनके मांगने पर ये राजनीतिक वातावरण बनेगा, जनता का दबाव बनेगा कि हो सकता है उनके आंदोलन के कारण जो वर्तमान में विधायक हैं जिनको बनवाने का दायित्व है वो पूरा करवा दें। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे विपक्ष अगर मांग कर रहा है और जिला बनाएंगे, इतनी आम जन सहयोग था जी, तो